अब हम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को देखते हैं कि आइटम्स हमारे पास 7 पड़े हुए हैं और बैग कैपेसिटी जो है वो 15 है। ये हम यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन है कि 15 केजी से ऊपर हमने नहीं उठाना, इससे ज्यादा हम नहीं उठा सकते। तो अब प्रॉफिट और वेट तो हमने उसी तरह एज इट इज लिख दिया, लेकिन जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो किस आइटम से मिल सकता है हमें, हमने इसको सॉल्व करना है। तो P ओवर W, यहां पे इसकी फ्रैक्शन हम लेंगे, यानी कि प्रॉफिट ओवर वेट, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिल रहा है प्रॉफिट वो 2 किलो से, पहले आइटम का 2 किलो वजन है अगर, तो उससे प्रॉफिट जो हमें मिल रहा है वो 10 मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे, क्योंकि 10/2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम जाएंगे तो वो 5 किलो के है, बस प्रॉफिट जो है वो 5 मिल रहा है और जो वजन है वो 3 है। तो 5/3 जब करेंगे तो 1.3 आएगा, यानी कि हम जो ये जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं ये सारा पर केजी के हिसाब से निकाल रहे हैं। अगर हमारे पास वजन जो है वो केजीज में है तो हम पर केजी के हिसाब से निकाल रहे हैं ये वजन, कि 10 अगर प्रॉफिट है तो 2 किलो का, तो 1 किलो का 5 होगा। तो अगर 5 है तो 3 किलो का 1.3 प्रॉफिट होगा। तो अगर 15 किलो है तो 5 जो वेट है उसका 3 आएगा हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, और 7 केजी है अगर तो 7 ही प्रॉफिट है तो 1 आएगा पर केजी। तो 6 है तो 1 केजी है वजन, तो 6 ही आएगा प्रॉफिट इसका। यानी कि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा है वो ये बन रहा है, सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल आइटम है वो ये है, क्योंकि ये पर केजी 6, इसका प्रॉफिट जो बन रहा है वो 6 बन रहा है। तो यहाँ पे 18 है उसका प्रॉफिट और 4 केजी है तो 4.5 बनेगा, और 3 का 1 है 3 बनेगा। तो यहाँ से हम ग्रीडी सर्च एल्गोरिथम अगर लगाएंगे अपने इस प्रॉब्लम पे, तो वो ग्रीडी सर्च करेगा क्या कि सबसे पहले उसने now we select the item on the basic of their profit, so item N5 बैग कैपेसिटी, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ग्रीडी सर्चिंग की वजह से हमने सबसे पहले जो आइटम पिक किया है वो ये वाला पिक किया है। ये किस वजह से पिक किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट, वो हमें इस आइटम का मिल रहा है। तो पर केजी के हिसाब से 6 उसका प्रॉफिट है, तो हमने अपने नैपसैक में डाल दिया। तो 15 में से 1 केजी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। टोटल हमारे पास जो बचेगा वो 14 बचेगा, यानी कि 14 किलो इसमें से बाकी आइटम्स को चूज करते हुए टोटल जो बन रहा है वो 23 केजी बन रहा है, लेकिन हमने सिर्फ 15 डालना है। और 15 क्यों डालना है, 15 इसलिए डालना है कि जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है नैपसैक में डालने की वो 15 केजी ही है। तो अब यहाँ पे दूसरा जो आइटम पिक किया है उसने ये वाला किया है। ये किस वजह से किया है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है 6 के बाद मैक्सिमम प्रॉफिट जो बन रहा है वो यही बन रहा है, 5 बन रहा है। तो 14 में से 2 को हम निकालेंगे, 12 केजी बच जाएगा। अब जो रिमेनिंग जो आइटम्स हैं हमारे, उनमें से हमने 12 केजी और डालना है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आइटम हमने सेलेक्ट किया है वो, उसका वेट जो आ रहा है वो 4.5, यानी कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो 4.5 पर केजी के हिसाब से आ रहा है। तो इस सारे आइटम्स को ही हमने डाल देना है, क्योंकि 4 किलो कैपेसिटी हमारे पास अभी बाकी है। 12 में से 4 निकाले, 8 बच गए। अब 8 केजी में से हमने नेक्स्ट जो लेना है आइटम, वो प्रॉफिट जो उसका बन रहा है पर केजी 3 बन रहा है। तो
इस 3 को हमने क्या कर देना, उठा देना है, और 8 में से 3 यानी कि प्रॉफिट जो है वो 3 वाला हमने उठा लेना है, और जो वेट बन रहा है वो 5 kg बन रहा है। तो 8 में से फिर हम 5 को निकालेंगे, टोटल जो वजन हमारे पास बचेगा वो 3 बचेगा। सर तो जी सर नीचे जो मैक्स प्रॉफिट हमने लिया है ये तो 1 kg का है ना? कौन सा? मैक्स प्रॉफिट नीचे जो है P/W। जी जी, हाँ ये 1 तो kg का है। तो इससे 1 kg माइनस चाहिए क्या? ये इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। इसमें 1 kg हमने प्रॉफिट इसलिए 1 kg निकाला है कि हमें पता चल जाए कि ये जो आइटम है ये हमारे लिए वैल्यूएबल है, इसका पर केजी कितना बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हम पूरा आइटम डाल रहे हैं वेट के साथ। ठीक है सर, थैंक यू। और ये मैक्सिमम प्रॉफिट वाला प्रॉफिट को वेट पे डिवाइड करके वैल्यू आ रही है जी मैक्स प्रॉफिट प्रॉफिट, वाली। जी जी, प्रॉफिट को वेट पे जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारा पर केजी वेट है वो निकल आएगा। तो पर केजी वेट हमारा निकलने से हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि ये आइटम जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल है। इसको हम पहले निकाल सकते हैं, यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब आप इसकी हम एल्गोरिथम में इस जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं उसमें हम एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे इसका, और फिर क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ हमने डिस्कस करना है इसको, ग्रीडी सर्च एल्गोरिथम्स को, वहां पे हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। वहां पे आपको समझ आएगी किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको डील कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है कि हमने उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लेना है, जो हमें पहले नजर आएगा उसको 1 बाय 1 पिक करते जाना। तो 8 में से जब 5 निकालेंगे 3 kg बच जाएगा। अब हमारे पास जो वजन बचा है 3 kg बचा है, और जो हम डाल सकते हैं आइटम्स, वो टोटल वेट कितना बचा है, 1 kg ये आ गया, 7 kg ये आ गया, 8 और 3 kg ये आ गया, 8 और 3 11 kg बचा है। लेकिन हमने डालना सिर्फ 3 kg अब, क्योंकि हमारे नैपसैक की जो कैपेसिटी है वो 15 kg है, इससे एक्सीड ना करे। तो हमने नेक्स्ट आइटम की तरफ जाना है। जो नेक्स्ट आइटम बन रहा है वो ये बन रहा है 3 बन रहा है। 3 क्यों बन रहा है? क्योंकि 1 kg हमने वजन उठाना है और हमें प्रॉफिट जो मिल जाना है वो 3 मिल जाना है। तो 3 में से हम 1 को निकालेंगे, टोटल जो हमारे पास बचेगा वो 2 kg बच जाएंगे। अब जो इससे पहले जो हम करते आए हैं, ये बेसिकली हम पूरा वजन उठाते आए हैं। ये भी पूरा वजन उठाया है 4 किलो, ये भी 1 किलो उठाया है, और इस एक को भी ये वेट है 1 kg, और इसको भी हमने 1 को ही उठाया है सबसे पहले। इस 5 के 5 किलो को हमने उठाया है, इस 2 के 2 किलो को उठाया है। लेकिन यहाँ पे तो हमने पूरा वजन उठाया है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम फ्रैक्शन में जाएं, क्योंकि वजन उसमें पूरा आ रहा था और प्रॉफिट हमें ज्यादा मिल रहा था। अब हम 7 को तो नहीं डाल सकते, क्योंकि 7 को अगर डालेंगे तो 2 किलो वजन 2 रुपए हमें समझे मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि 7 के इवज 7 मिल रहा है हमें। तो हम किस आइटम को देखेंगे यहाँ पे? हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसका 1.3 हमें मिल रहा है। तो जो टोटल आइटम हमारे पास बचे हैं वो 7 किलो और 3 किलो, टोटल 10 किलो बचे हैं। तो इस 10 में से ग्रीडी एल्गोरिथम ने ये करना है कि इसको तो बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि इसका एक तो वजन ज्यादा है और प्रॉफिट हमें बहुत कम मिल रहा है। तो फिर हमने किसको यहाँ पे देखना है? वो 3 kg को देखना है, सॉरी वेट जिसका 3 kg है उसको देखना है, और उसका प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 1.3 पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। अगर इसका, ये बेशक 7 किलो होता, इसका वजन अगर पर केजी 2 होता तो हम इसको पिक करते, इसमें से 2 किलो निकाल लेते। लेकिन हम इसमें से 2 किलो इसलिए नहीं निकाल रहे कि पर केजी हमें 1 प्रॉफिट मिल रहा है, और यहाँ पे
3 मिल रहा है। तो हम जो नेक्स्ट जो Excuse हमारी me, अटेम्प्ट होगी जी सर इसमें आप देखें ना, अगर हम 1.3 ऐड करते हैं, जी जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें 3 वेट पे मिल रहा है, 3 केजी पे, तो सर फिर तो हमारा टोटल वेट 15 केजी से एक्सटेंड नहीं हो जाएगा? तो यही नेप जो फ्रैक्शनल नेपसेक है ना, यहीं से स्टार्ट होती है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें से हमने फ्रैक्शन ले लेना है। इस 3 में से हमने 2 केजी उठाने हैं, पूरा 3 नहीं उठाना क्योंकि 15 से एक्सीड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 में से 2 0, यानी कि वेट जो हमारा बचा है अब 0 बचा है। हमने सिर्फ 2 केजी उठाया है, ना कि 3 केजी पूरा उठाया है। यहां से ही फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसी को तो हम सर सॉल्व 2 कर रहे के हैं। लिहाज से तो फिर उसका प्रॉफिट भी कम नहीं हो जाएगा? 3 केजी प्रॉफिट पे अगर 1.1.3 1.3 दे रहा है, प्लस 1.3 कितना बन रहा है? 2.6 बन रहा है ना। तो अगर हम इस आइटम को उठाएं तो 2 केजी का कितना बन रहा है? 2 सर। 2 बन रहा है। तो हमने 2.6 को उठाना है क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। 2.6 मिल रहा है इससे। सही हो गया सर, थैंक यू। सर जी सर एक आइटम को 2 दफा बैग में नहीं डाल सकते? नहीं, आइटम को एक दफा ही डालना है क्योंकि उसका वेट जो बन रहा है ना वही बन रहा है। सही सर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, टोटल वेट हमने काउंट करना है कि 1 इंटू 2 प्लस 2/3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5, यानी कि ये 1 हम क्यों डाल रहे हैं, ये पूरा आइटम हमने डाला है। एक का एक आइटम डाला है, उसका प्रॉफिट 5 था। ये पहला आइटम डाला है, उसका प्रॉफिट जो था वेट सॉरी, यानी कि पहला जो हमने डाला है उसका वेट जो था वो 2 केजी था। इसका 2 केजी वेट है। और फिर हमने नेक्स्ट आइटम जो डाला है उसका फ्रैक्शन डाला है, 2/3 डाला है, और उसका जो वेट बन रहा है वो 3 बन रहा है। यानी कि 2/3 का 3 हमने वेट निकाला है। 3 को 3 के साथ काटते हैं, 2 किलो बचता है। तो 1 इंटू 5 का मतलब क्या हुआ कि ये 5 का 5 किलो हमने ये पूरा आइटम डाला है, उसकी फ्रैक्शन नहीं डाली। फ्रैक्शन सिर्फ हमने यही डाली है। तो 0 इंटू 7, यानी कि इसको हमने बिल्कुल छोड़ दिया था, इसलिए 0 इसके साथ हमने लगाया है कि 0 इंटू 7, यानी कि ये 7 केजी वाला जो था इसको हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो 1 इंटू 1, ये वाला 1 केजी है, ये पूरा आइटम 1 इंटू 1 डाला है, प्लस 1 इंटू 4 को डाला है, और 1 इंटू 1 को डाला है। तो अब जो टोटल वेट हमारे पास बना है इसको हमने निकाला है, 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, ये 15 केजी बना है। यानी कि हम ये दोबारा से रिपीट करना चाह रहे हैं, हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हमने वजन वाकई 15 किलो डाला है। तो हमने वजन वाकई 15 किलो डाला है इस फार्मूले के तहत। तो अब ये फार्मूला, ये वेट हमारा निकलता किस तरह है कि सम ऑफ एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई, यानी कि जो हमारा आइटम है एक्स आई क्या है, आइटम नंबर 1 2 3 4 अप टू 7 इंटू डब्ल्यू आई, वेट ऑफ दैट आइटम। इफ आइटम इज 1, अगर आई हमारे पास 1 है तो वेट भी हम 1 का ही उठाएंगे। तो आइटम हमारे पास 2 है तो वेट भी 2 का उठाएंगे। तो इन सब का जो है सम जो है वो हमें 15 दे। अब जो नाउ वी सिलेक्ट द आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट्स, हम इसके प्रॉफिट्स निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है कि सम ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, यानी कि जो एक्स आई जो आइटम है यही वाला, उसका प्रॉफिट ऑफ दैट आइटम हम निकालेंगे। तो पहला जो आइटम था उसका प्रॉफिट कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, यानी कि पूरा आइटम हमने डाला। अब दूसरा जो आइटम था 2/3 हमने डाला है, और उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। और 2/3 यानी कि फ्रैक्शन हमने डाली है, और प्लस 1 इंटू 15, 15 को हमने पूरा आइटम डाल लिया, और 1 इंटू 6,
इसको हमने छोड़ दिया था और 1 into 18 एंड 1 into 3 हमने कर दिया। तो जो टोटल हमारा जो प्रॉफिट बना है, इसको हम जब सम करेंगे, सम ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, तो जो टोटल बन रहा है वो 543 या इससे कम ज्यादा हो सकता है, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में यही बन रहा है, 543 ही बन रहा है। तो जो हमारा वजन जो था वो 15 kg है और हमारे पास जो प्रॉफिट बना है वो 543 है। इसके मुकाबले में अगर हम कोई और टेक्निक्स, कोई और स्ट्रेटजी अपनाते तो मे बी हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते थे जितना हमने ग्रीडी एल्गोरिथम को अप्लाई करते हुए यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट लिया है। तो कहीं ना कहीं ग्रीडी एल्गोरिथम जो है वो सही तरीके से काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पे ग्रीड हमने क्या किए, जो आइटम ज्यादा प्रॉफिट दे रहा था उसको हम पहले नैपसैक में डालते रहे और आखिर में जो बचे हैं उसको हमने छोड़ दिए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव था नैपसैक में, कॉन्स्टेंट्स हमारे क्या थे? कांस्टेंट हमारे थे कि सम ऑफ एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई इज लेस और इक्वल टू एम। एम हमारे पास क्या है? टोटल नैपसैक का वजन है, वेट है, ये आपके पास पड़ा हुआ है, एम पड़ा हुआ है। जो बैग की कैपेसिटी है वो एम है, लेस और इक्वल होनी चाहिए। जब आप सम करें एक्स आई को और डब्ल्यू आई को, आपके पास जो वेट्स पड़े हुए हैं जो आप नैपसैक में डाल रहे हैं वो नैपसैक के जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है उससे कम होने चाहिए। और जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम मैक्स ऑफ सम ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए जब हम सम करें उस प्रॉफिट को उन आइटम्स से। सर ये थोड़ी सी इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है मुझे। जी सर देखे ना, हम इक्वेशन को लेट्स सपोज कैसे कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल जब इसे जनरल बना रहे हैं कि एक्स ऑफ आई इंटू पी ऑफ आई, तो अगर जी इस सेंस में देखते हैं तो फिर इसमें तो हमें मतलब सारी चीजों को, वेट और प्रॉफिट को ऐड नहीं करना पड़ जाएगा, तो वो तो 15 से एक्सटेंड हो जाएंगी ना। लिमिट तो हमारी लेस देन 15 नहीं है या इक्वल टू 15 है। ये 15 से हमने ऊपर वाले वेट तो हम ये निगलेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे ये 7 वाला वेट था। जी जी मैं बता रहा हूँ। तो ये सर, जी जी ये जो आपके पास वजन है ना, तो एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई है जो वेट है, और ये जो आइटम है और उसका वेट है। हमने रिस्ट्रिक्शन कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया है कि ये लेस देन और इक्वल टू एम होना चाहिए, यानी कि 15 से लेस होना चाहिए या 15 होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी एम दे चुके हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है हमारा मैक्सिमम, हम ये जो आइटम्स हैं हमारे उसमें से कांस्टेंट को देखते हुए हमने मैक्सिमम प्रॉफिट उठाना है यहाँ से। बात समझ आई आप? यानी कि हम उस एक्स को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं जिस एक्स को हमने चूज ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक्स आई की x4 की जो वैल्यू थी उसको तो हमने चूज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट ही 1 मिल रहा था, और जिसको हमने चूज किया है उसकी फ्रैक्शन ली है, और फिर प्रॉफिट जो टोटल था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। तो ये आसान सा फार्मूला है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। तो अब हम क्योंकि हमने जो एल्गोरिथम्स पढ़े हैं, एक तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च पढ़ा है, एक डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ा है, एक हमने ग्रीडी पढ़ लिया है, और अब हम आ रहे हैं ए स्टार एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग, जो कि ए स्टार एल्गोरिथम है वो किस तरीके से काम करता है। इसको हम बेसिकली इन्फॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। ये जो ए स्टार एल्गोरिथम है यानी कि इन्फॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिथम है। कुछ चीज़ों का हमें अंदाज़ा हो जाता है शुरू से ही, कुछ ह्यूरिस्टिकली जो वैल्यूज होती हैं उनकी बेस पे, और कुछ उसकी एज की जो वेट होता है, जो हम ट्री को ट्रेवर्स कर रहे हैं उसके एज की वेट से भी हम जो मैक्सिमम जो हमारी
वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है या जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं इन्फॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिथम कहते हैं। A-star search algorithm is one of the best and popular technique used in path finding and graph traversal. Informally speaking, A-star search algorithm, unlike other traversal techniques, it has brains. What it means is that it is really a smart algorithm which separates it from the other conventional algorithms. And it is also worth mentioning that many games and web-based maps use this algorithm to find the shortest path very efficiently. A-star algorithms are similar to best first search, but use a somewhat more complex heuristics to select a path through the tree. The best first search always extend paths that involve moving to the node that appears to be closest to the goal, but it does not take into account the cost of the path to that node so far. So, the A-star algorithm operates in the same manner as best first search, but uses the following function to evaluate nodes. जब हम nodes को evaluate करते हैं तो इस function को use करते हैं, f of n is equal to g of n plus h of n. जो g of n है हमारे पास, वो actual cost from start node to n nodes. जो हमारी g of n है, वो फ्रॉम स्टार्ट नोड टू गोल नोड जो हमारी है, उस तक जो हमारी जो कास्ट बनती है, एक्चुअल कास्ट बनती है, उसको हम जी ऑफ एन कहते हैं। और एच ऑफ एन हम उसको कहते हैं कि एस्टिमेशन कास्ट फ्रॉम एन टू गोल नोड्स, जो हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी, जो एस्टिमेशन कास्ट होगी, उसको हम एच ऑफ एन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे क्या चीज देखना चाह रहे हैं कि स्टार्ट नोड से गोल नोड तक जाने के लिए हमें काफी सारे यानी कि पाथ्स हैं हमारे पास, और ये n नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो इन n नोड्स को, ये स्टार्ट से जो नोड्स तक हम जो फासला तय करते हैं, उसको हम g ऑफ n कहते हैं। और यहां से फिर इस n नोड को से गोल तक जाने के लिए भी हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ यहाँ से G तक ट्रेवल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारी नोड्स, ये दो नोड्स इसको मिला रही हैं। लेकिन हमने देखना क्या है कि हमने गोल तक तो पहुंचना है, लेकिन कम से कम कास्ट में हमने गोल तक पहुंचना है, और इसके लिए काफी सारे पाथ्स हमारे रास्ते में, यानी कि काफी सारी नोड्स, काफी सारे स्टेशंस हैं जिनको हमने क्रॉस करके जी तक जाना है। तो अब यहां से स्टार्ट से जी गोल तक आने के लिए हमारे पास काफी सारे रास्ते में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो काफी सारी नोड्स आ रही हैं। तो यहां से वी आर टेकिंग ए डायरेक्टेड ग्राफ। With this example, we also can take a tree to solve this problem. From S to B, 4 is actual value, and in red color 12 is the heuristic value. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू हमारी बन रही है, ये एक्चुअल वैल्यू बन रही है, और ये जो बी नोड पे वैल्यू है, ये एच हमारे पास, एच ऑफ एन जिसको मैंने कहा है कि ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। ये हमें पहले से ह्यूरिस्टिक बता रहा है कि इसकी टोटल कास्ट ये बन रही है, और ह्यूरिस्टिक जो कास्ट बन रही है, यानी कि एस्टिमेशन कास्ट जो बन रही है, वो इतनी बन रही है, यानी कि इस नोड तक पहुंचने के लिए। तो हम यहां से क्या करेंगे, f of s is equal to 0 plus 14। 0 क्यों किया है, स्टार्ट नोड को हमेशा 0 से ही स्टार्ट करते हैं, तो f of s जो होगा वो 14 ही होगा। और s of b to s of c तक पहुंचने के लिए हमें दो रास्ते हैं यहाँ से।
या एस से बी की तरफ जाएं या एस से सी की तरफ जाएं। तो एस सी से फिर ई की तरफ भी जा सकते हैं और एस सी से ई की तरफ भी जा सकते हैं और एस सी से डी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू और प्लस जो एक्चुअल कास्ट है उसको कैलकुलेट करना लाजमी है, ताकि हम नेक्स्ट फर्दर डिसीजन ले सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एफ ऑफ एस जो है वो 0+14 किया, 14 उसकी कास्ट निकली है, जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है इसकी 14 दी हुई है ऑलरेडी। एस से बी तक पहुंचने के लिए 4+12 है जो कि 16 बन रही है। एस से बी की जो कास्ट है वो 4+12 है जो कि 16 बन रही है। और एस से सी तक जो कास्ट है, यानी कि हमारी जो एक्चुअल कास्ट है और प्लस ह्यूरिस्टिक जो वैल्यू है या फिर हमारी एस्टिमेशन जो वैल्यू है, उसको हम प्लस करेंगे जो कि 16 दे रहा है। और यहाँ पे एस से सी तक जाने के लिए 3+11 = 14 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक पाथ ये है और दूसरा पाथ ये है, इस तक आने के लिए हमें जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू प्लस एक्चुअल कास्ट मिल रही है वो 14 मिल रही है और यहां से यहां तक जाने के लिए 16 मिल रही है। दिस मीन कि ये वाला पाथ जो है ये कम कास्ट में हमें लेके जा रहा है। तो हमें पहले से ही ह्यूरिस्टिकली हमें पता है इस चीज का कि ह्यूरिस्टिक कास्ट की वजह से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मे बी ये रास्ता जो है ये ठीक रहेगा, ये पाथ जो है ये ठीक रहेगा, कम कास्ट में हमें जी तक पहुंचा देगा। तो जब हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट में एस सी से ई की तरफ, एस सी से डी की तरफ, एस सी से ई की तरफ जब हम आते हैं, एस सी से ई की तरफ जब हम आते हैं और एस सी से फिर डी की तरफ जब आते हैं, तो हमें जो कास्ट मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 3+, जी सर इसमें नोड्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रास्ते में जितनी मर्जी नोड्स आए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ कास्ट कम लेनी है और फिर पहुंचना है अपने स्टेशन की तरफ, गोल की तरफ। जी ओके सर। तो 3+10+4 = 17 बन रहा है। ये क्यों बन रहा है 3+4+10? 3 ये आ गया, 3+4 सॉरी 3+10+4 बन रहा है, 3+10। अब ये ह्यूरिस्टिक जो वैल्यू है इसको हम बीच में से फिलहाल निकाल देते हैं क्योंकि हम एक्चुअल वैल्यू की तरफ आ चुके हैं। तो 3+10 प्लस इसकी ह्यूरिस्टिक जो लास्ट नोड हम जिस तक पहुंचे हैं उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू डालेंगे तो वो टोटल कास्ट कितनी बन रही है? 17 बन रही है। और जो इसकी जो कास्ट बन रही है वो कितनी बन रही है? 3+7+6, 3+7+6 = 16 बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहां तक जो पहुंचे हम इससे कम कास्ट में पहुंचे हैं। हम उस पाथ को तो अभी फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि हमें यहाँ पे ह्यूरिस्टिक जो वैल्यू मिली है, जो एक्चुअल कास्ट के साथ हमने ऐड की है, वो हमें कह रही है कि आप इस तरफ आओ क्योंकि इस तरफ जो है रास्ता जो है वो कम कास्ट में आप तय कर जाओगे। अब SB to F अगर करना चाहते हैं तो वो कितनी बन रही है? 20 कास्ट बन रही है। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4+5+11, ये थोड़ा अरेंजमेंट गलत हो चुकी है क्योंकि 4+5+10+11 = 20 बन रहा है और 4+12 जो एक्चुअल कास्ट है प्लस ह्यूरिस्टिक जो कास्ट है 4, वो कितनी बन रही है? ये भी 20 बन रही है। तो यहां से हमें ये अंदाजा हो चुका है कि हम ई तक इस रास्ते से पहुंचे हैं तो 17 में और 16 में पहुंचे हैं और यहां से 20 कास्ट पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रास्ता है, एक तो F तक गए हैं वो भी 20 बन गया है, तो उसके आगे जाहिर बात है 16 को हमने दोबारा ऐड करना है, तो वो काफी सारी हमें कास्ट पड़ जाएगी। तो हम उस तरफ नहीं जाते बल्कि ये जो नेक्स्ट
ये वाला रास्ता है, हम इस तरफ आते हैं क्योंकि इसकी ह्यूरिस्टिक सर ये वैल्यू जो जो है, रेड पेन से लिखी हुई है वैल्यूज, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये हम करंट कहाँ तक पहुंचे हैं, मैं इसको कर रहा हूँ। ये फिलहाल इसलिए मैंने रेड पेन इस पे नहीं लगाया क्योंकि इसकी कास्ट ही ज्यादा बन रही थी, इस वजह से हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ आपको बताने नहीं के नहीं लिए सर, मैंने, ये आप नोट्स पे देखे ना, ये एक ब्लैक कलर में वैल्यू है ना और एक रेड कलर में वैल्यू लिखी हुई है, वो मैं पूछ रहा हूँ वो किस अच्छा, चीज की है? ये जो ब्लैक कलर की जो वैल्यू है ना, वो जी ऑफ एन है, जो आपकी एक्चुअल कास्ट है। और ये जो है ना, ये ह्यूरिस्टिक कास्ट है, 11, 4, 5 या इस तरह की जो वैल्यूज है, ये ह्यूरिस्टिक कास्ट बन रही है। यानी कि एस्टिमेशन, कि इतने एस्टिमेट शुरू से ही लगा दिया है कि मे भी हम इतनी कास्ट में जी तक पहुंच जाएं। ठीक हो तो गया फिर सर। जो जो हम आगे चलते हैं ना, फिर इस नोड की ह्यूरिस्टिक कास्ट को हम काउंट नहीं करते क्योंकि हम एक्चुअल कास्ट की तरफ चले गए हैं। तो फिर नेक्स्ट जो नोड होगी उसकी ह्यूरिस्टिक कास्ट को, कास्ट जो आती है उसको हम काउंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 + 11 को हमने काउंट यहाँ पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअल कास्ट की तरफ चल दिए हैं ना। 3 + 10 + 4 जो ह्यूरिस्टिक कास्ट है, तो टोटल यहाँ पे 17 बन रही सर है जी। सर ये ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कैसे लिखते हैं? ये रेड में जो लिखी हुई है ना, ये ह्यूरिस्टिक कास्ट है। ये आपको गिवन होगी, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये गिवन होगी, ये आपने खुद नहीं लिखनी। सर मतलब खुद से अज्यूम की है कि पहले से? ये ठीक है पहले सर। पहले से लिखी हुई मिलेगी आप जब पेपर में सॉल्व करेंगे, सही। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये असाइनमेंट आपको अगर मिलेगी तो जो पाथ बन रहा है आपने देख लिया कि SB to F SB to E कितना बन रहा है, वो 2020 उसकी कास्ट आ रही है, और इसकी जो कास्ट आ रही है वो एक तो 17 आ रही है और एक की 16 आ रही है। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है SC to D 16, SC to D इसकी कास्ट जो बन रही है ये 16 बन रही है, और SCD to E ये भी कितनी बन रही है, ये भी 16 बन रही है। किस तरह 16 बन रही है? 3, अब ह्यूरिस्टिक कास्ट ऐड नहीं करनी क्योंकि हम एक्चुअल की तरफ आ गए। 7 + 2 एक्चुअल कास्ट, ये ह्यूरिस्टिक भी अब नहीं देनी। अब ह्यूरिस्टिक इसकी लेनी है क्योंकि ये लास्ट नोड है, इससे आगे हमें पता नहीं है कि एक्चुअल कास्ट क्या है, इसकी ह्यूरिस्टिक ले लें। तो ये भी 16 बन रहा है और ये भी 16 बन रहा है। तो अब हम नेक्स्ट जो जाएंगे, यहां तक 16 और यहां तक भी 16, SC to D। तो यहाँ पे हमने देखा है कि 1, 2, 3 नोड्स में हम 16 कास्ट में यहां तक पहुंच गए, और यहाँ पे नोड्स जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो कितनी है? 4 नोड्स हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज मेंशन करनी है कि हम कम से कम नोड्स में और कम से कम कास्ट में यहां तक पहुंच गए। तो हमने यहाँ पे कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है? SCDE to G अगर कास्ट हम निकालना चाहें, वो कितनी बन रही है? यहाँ पे 12 + 5 बन रही है। ये किस तरह बन रही है? SCDE to G। S कितना बन रहा है? SCC 3 बन रहा है, और 3 से 7 कितना बन रहा है? 10 बन रहा है। 10 to 2 12 बन रहा है, और 12 + 5 17 में हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। और अगर दूसरे रास्ते को फॉलो करें तो 3 + 7 + 6 वो भी 16 बन रहा है। तो हम इससे भी इसकी तरफ आ सकते हैं। तो हम यहां से हमने एज्यूम कर लिया कि हमारी जो एक्चुअल कास्ट जो बनी थी जी तक पहुंचने के लिए,
इस रास्ते से SBF से या SBE से, तो ये काफी ज्यादा हमें कास्ट पड़ रही थी, क्योंकि हमने ह्यूरिस्टिकली कुछ वैल्यूज, हमारे पास ह्यूरिस्टिक यानी कि एस्टिमेशन जो कास्ट थी वो मौजूद थी। इस वजह से इस एल्गोरिदम को हम कह सकते हैं कि ये एल्गोरिदम ऑलरेडी जो है उसमें हमें चीजों का किसी हद तक पता होता है। One of the best popular technique used in the path finding and graph traversal, यहाँ पे कहीं पे हमने लिखा था कि what it means is that the really is the smart algorithm which separates it from the other conventional algorithm, and also worth mentioning that similar to the best first search algorithm, but use the somewhat more complex heuristic to select a path through the tree. The best first algorithm always extend paths that involves moving to the node that appears to be the closest to the goal, but it does not take into account the cost of the path to that node so far. A star algorithm appears in the same manner as best first search, but uses the following function. ये जो हमने functions लिखे थे, so हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A star is an admissible algorithm, which means that it will give an optimal solution. ये हमें पहले से ये अंदाजा हो सकता है कि ये हमें optimal solution दे सकता है। तो जो हमारी एक्चुअल जो हमने इसका सॉल्यूशन लिया है ए स्टार एल्गोरिथम का, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एस से जी तक पहुंचने के लिए हम कौन सा रास्ता फॉलो करें और किस रास्ते को तर्क कर दें, वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो एस से जी तक पहुंचने के लिए हमने जो रास्ता फॉलो किया है SCDE to G, या और भी आप ट्रेवर्स अगर करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम आगे नहीं गए क्योंकि इसकी ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास जो आ चुकी थी वो 20 कास्ट आ चुकी थी इन दोनों रास्तों की। तो इस वजह से हमने ये वाले जो नोट्स थे इनको फॉलो नहीं किया, बल्कि हम अपने सोल्यूशन की तरफ आए जो कि हमें बेस्ट सोल्यूशन मिला। तो ए स्टार एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग time complexity T of C is equal to O of V plus E, vertex plus edge, जो इसकी time complexity निकलेगी वो ये निकलेगी। In artificial intelligence point of view, O of B raised D, कि where B is the branch factor and D is the depth, कि कितनी उसकी depth है, ये उसकी time complexity निकलेगी। अगर हम algorithmic point of view से देखें तो big O of V plus E निकलेगी, क्योंकि वर्टेक्स प्लस एजेस जो होंगी वो इसमें काउंट होंगी। सर जी सर अटेंडेंस लगा रहे हैं, क्लास का टाइम मेरे ख्याल खत्म हो गया। अटेंडेंस जिनका स्लैट का इश्यू, कितने लोग अपीयर हुए हैं आज क्लास के अंदर? सर 2 स्टूडेंट नहीं है, बस किरण और हसनैन, बकाया तो सारे ही प्रेजेंट है। किरण एंड हुसनैन नहीं है? जी हाँ।